धर्मेंद्र प्रधान 13 अगस्त से पहले रेजिग्नेशन नहीं देंगे और लिख के ले लो, मोदी गवर्नमेंट उन्हें इस पार्लियामेंट सेशन से पहले तो बिल्कुल नहीं हटाएगी। और समझते हैं क्यों। वांगचुक का फास्ट, सीजेपी का प्रोटेस्ट और रेजिग्नेशन की डिमांड। सरफेस लेवल पर ये सारी चीजें आपको नीट और एजुकेशन पॉलिटिक्स लग सकती हैं, जो काफी हद तक सही भी है, लेकिन अगर आप सारे इवेंट्स की टाइमिंग देखो तो जो पिक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। 20 जुलाई यानी कल से पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन स्टार्ट हो रहा है और इसी दिन सीजेपी ने जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक का मार्च का कॉल दिया है। टाइमिंग देख रहे हो, पार्लियामेंट को चलने नहीं देना और इनको सिस्टम बदलना है। लेकिन इन लोगों का असली दुख नीट नहीं है, इनकी असली प्रॉब्लम है इस मॉनसून सेशन का एजेंडा, क्योंकि इस सेशन में जो लिस्टेड बिल्स हैं उनमें से सबसे ऊपर है FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026। एक ऐसा कानून जो फॉरेन फंडिंग लेने वाले NGOs की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देगा, जो बाहर से पैसा खाकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं। और सिर्फ इसी बिल की वजह से इनकी जो दुकान है वो हमेशा के लिए बंद होने वाली है। और गवर्नमेंट का इस चीज के ऊपर साफ कहना है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि बाहर का जो पैसा है वो यूज कहाँ हो रहा है। लेकिन इन फेक सिविल सोसाइटी वालों के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि इनका घी खत्म होने वाला है। और सिर्फ यही नहीं, और सुनो, इस सेशन में विकसित भारत अधिष्ठान नाम का भी बिल आएगा, जो कि UGC जैसी पुरानी एंटिटीज को रिप्लेस करेगा और हायर एजुकेशन गवर्नेंस को सीधा सेंट्रलाइज कर देगा। और साथ ही में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल, इनकम टैक्स रिफॉर्म्स और जुडिशरी के बड़े रिफॉर्म्स लाइन में हैं। और अब आते हैं मेरी एनालिसिस के ऊपर। जब भी पार्लियामेंट में ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आते हैं, पॉलिटिकल हीट विद इन द पार्टीज एंड बिटवीन द पार्टीज अपने पीक पर होती है और उसी टाइम पर ये देश विरोधी ताकतें एक्टिव हो जाती हैं। स्ट्रीट वायलेंस और प्रोटेस्ट का एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि देश में तो हाय 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 सब खत्म, टोटल केओस, चाइना 2050, इंडिया 1880s, पुअर पीपल एटसेट्रा एटसेट्रा। और किसी भी पार्लियामेंट सेशन से पहले इस तरीके का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, ये वन ऑफ द रीजंस है कि गवर्नमेंट ने अभी तक एक प्रॉपर डिसाइसिव एक्शन नहीं लिया इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट, जो कि डिस्कंफर्ट में डालता है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एंड दे स्टार्ट बिलीविंग कि भाई सच में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या देश में। और यही चीज हम लोगों को समझनी चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान इस सेशन के बीच में तो रेजिग्नेशन नहीं देने वाले, क्योंकि अगर सरकार ने इस मोमेंट पर किसी भी तरीके की मिस कैलकुलेशन करी तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले बिल्स और अमेंडमेंट्स के ऊपर हो सकता है। और भूलो मत कि एनडीए गवर्नमेंट अपने 12 साल के टेन्योर में वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट्स में से है, कोएलिशन एंड ऑल। और इसीलिए सरकार पहले अपना लेजिस्लेटिव एजेंडा पूरा करेगी, क्रिटिकल बिल्स को पास करवाएगी और इन आंदोलन जीवियों को फिर पता चलेगा कि कानून होता क्या है। अब असली सवाल आपके लिए है, क्या आपको अब भी लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये सिर्फ नीट के लिए हो रहा था, या फिर अपने फॉरेन फंडिंग से खरीदे गए कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बचाने के लिए? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करो अपने दोस्तों को और डिस्कशंस करो कमेंट सेक्शन के अंदर। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। फॉलो फॉर मोर।